गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये MCQ है नेट GRF इन मैनेजमेंट, जो पेपर आपका 29 को होने वाला है। 2 पेपर आपके मतलब एक फर्स्ट शिफ्ट में होगा, एक सेकंड शिफ्ट में। तो इसके लिए ये मैनेजमेंट के MCQ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज़ रेफर्ड टू एज एन इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो रिलेशनशिप होते हैं स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बीच में। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं? ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहलाते हैं। तो बेसिकली जो स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बीच में होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहलाते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ द वर्किंग कैपिटल विद द फिक्स एसेट। तो एक वर्किंग कैपिटल होती है, एक फिक्स एसेट होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वह कैपिटल जिसको लेकर हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, वो हो गया वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट है मतलब कि जो अमाउंट आपका फिक्स होता है, ये आपका बैंक में भी फिक्स अमाउंट हो सकता है FD के रूप में, अदर्स बॉन्ड के रूप में, शेयर्स के रूप में, कुछ फिक्स अमाउंट जिसको आप निकाल नहीं सकते, 5-10 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया है। और एक फ़िक्स एसेट ये भी हो सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपकी फ़िक्स एसेट है, जिसको आपने दिखा दिया है कि ये अमुक फैक्ट्री है मेरे पास और यहाँ पर ये सिचुएटेड है, उसकी वेल्थ दिखा दिया आपने, ये 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये हो गई आपकी फिक्स एसेट। कैपिटल टर्नओवर होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को मेजर किया जाता है, जो कि रिलेशनशिप वर्किंग कैपिटल का फिक्स एसेट के साथ होता है। वर्किंग कैपिटल के टर्नओवर को मेजर किया जाता है, जो रिलेशनशिप आपका वर्किंग कैपिटल के साथ फिक्स एसेट का होता है, उसके हिसाब से मेजर किया जाता है वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। तो फिक्स एसेट वो फिक्स होती है। अब वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो कैश अमाउंट आप लेकर चलते हैं और जिससे आपको बिज़नेस इनिशिएट करना होता है, इनिशिएटिव लेने होते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के इनिशिएटिव लेने होते हैं, उस वर्किंग कैपिटल के साथ आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मीन्स मशीनरी, टूल्स। तो जो टूल्स होते हैं वो इन्वेंट्री और मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिक्स एसेट कुछ अमाउंट है, आपने 1 करोड़ रुपए लेकर, ये फिक्स एसेट है मान लीजिए, तो आपने 1 करोड़ रुपए लेकर एक बिज़नेस सेटअप करने का सोचा। अब वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े का व्यापार या फिर कपड़े की दुकान, शॉप खोलना चाहा आपने, तो इस फिक्स एसेट को लेकर आपने, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अलग से है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ये हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, या फिर आपने बॉन्ड या शेयर्स में पैसा लगा रखा है, वो भी दिखा दिया आपने, या कुछ गहने हैं उसको भी आपने जमा करवा दिया बैंक में और उस पर लोन ले लिया आपने, गोल्ड लोन ले लिया। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि आपने अपनी फ़िक्स एसेट दिखा दी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और वर्किंग कैपिटल ये है 1 करोड़ रुपये, जिसको लेकर आपने अपना बिज़नेस शुरू करने की सोची है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ DPS अपॉन EPS। तो देख लेते हैं इसको डिटेल में, हम नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या क्या है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है, किसके साथ डील करता है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ड्यू पॉइंट एनालिसिस डील करता है प्रॉफिट के साथ, ये प्रॉफिट की एनालिसिस होती है। तो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट मे बी इम्प्रूव बाई, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट किसके साथ इम्प्रूव होती है? इंक्रीजिंग टर्नओवर, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव कैसे की जा सकती है? मतलब एक अच्छा रिटर्न आया, जैसे कपड़े का व्यापार हमने शुरू किया, अब हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा टर्नओवर आए, हमें प्रॉफिट दिखे, 5 उंगलियां घी में, मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमें नज़र आए। अब इसके लिए क्या है? इंक्रीजिंग टर्नओवर हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब बराबर व्यापार होना चाहिए, खरीदारी की जानी चाहिए लोगों के द्वारा, और हमें टर्नओवर हमारे अकाउंट में शो हो रहा हो, टर्नओवर शो हो रहा हो बराबर, और टर्नओवर के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो, मतलब एक्सपेंड हम कम करें, इन्वेस्टमेंट अब कम करना है। एसेट तो हमने एक बार लगा दी जमा पूंजी, 1 करोड़ रुपए लेकर हमने बिज़नेस इंस्टॉल किया, कपड़े का व्यापार खोली, एक बड़ी दुकान शोरूम की तरह, बस अब ये शोरूम शायद इससे भी ज़्यादा पैसा लगे, मतलब एज्यूम कर लिया मैंने एक फ़िगर कि ये 1 करोड़ लेकर हमने बिजनेस स्टार्ट करने की, सेटअप स्टार्ट करने की डाली। हमारे पास फिक्स एसेट पहले से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, और अपना निजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं करना है, रोज़ दुकान बदलनी नहीं है हमें, कि रोज़ हम किराए पर दुकान ले रहे हैं, रोज़ दुकान बदल रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने इन्वेस्ट किया
1 करोड़ रुपए की सिर्फ कपड़े और जितना मटेरियल है वो ख़रीद लाएं। अब हमें बेचना है, कुछ वर्कर रखने हैं 8-10 अपनी शोरूम में। तो इस तरह से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो प्रॉफिट को ड्यू पॉइंट का एनालिसिस का मतलब प्रॉफिट का एनालिसिस। अब ये क्या है, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को किस तरह से देखते हैं। इंक्रीजिंग टर्नओवर, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, जब रिड्यूस होंगे तभी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, कैपिटल का यूटिलाइजेशन करना, मतलब जो कैपिटल जमा पूंजी लेकर हम चलें उसको यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब देखिए, जहाँ पर नेसेसरी हो वहाँ पर ही खर्च करें। जैसे एक प्लांट सेटअप लगाना है वाटर कूलर का, अब 8 से 10 कर्मचारी हमने रखे हैं अपने शोरूम में। अब वहाँ पर वाटर कूलर की फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी हर रूम में, और उसके बाद सेटअप इतना बढ़िया, बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब शोरूम का एडवर्टीज़मेंट हो रहा है। एडवर्टीज़मेंट होने तो हमें कैपिटल को यूटिलाइज कहाँ करना है, उसके प्रचार पे खर्च करना है पैसा। शोरूम तो हमने खोल लिया, अब कपड़े का शोरूम खोल लिया, और प्राइस भी सही होने चाहिए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर आएँ, ख़रीदने की कोशिश करें, ख़रीदने के लिए अट्रैक्टिव कि हाँ ये बंदा यार रेट सही लगाता है, ये शोरूम वाला, यहाँ चलना चाहिए, नमस्कार में चलना चाहिए। तो वो गया नमस्कार के शोरूम में जो कि आलमबाग में। तो अब वो आलमबाग पहुंच गया नमस्कार के शोरूम में। इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, तो इस तरह से वो कैपिटल को यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि अब देखिए बात ये कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लोगों को सही एसी रूम की फैसिलिटी भी चाहिए जो कस्टमर आ रहा है आपके पास। अब वो ये नहीं है कि आप खाली पंखा चला दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि 10-20 हज़ार का प्रोडक्ट बिक जाएगा एक ही बार में और एक ही कस्टमर लेके चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता। आपको कस्टमर को फैसिलिटी देनी, सर्विस भी प्रोवाइड करनी है आपको, अच्छी फैसिलिटी, मतलब उसे एसी रूम में बैठाइए, फिर उसे चाय वाय पिलाइए। तो अब जब आपने यूटिलाइज़ किया अपनी कैपिटल को कि जो कस्टमर, अब देखते हैं ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ कस्टमर अच्छा ख़रीद रहे हैं, 10-20-50 हज़ार का ख़रीद के जा रहे हैं, 1-2 लाख का भी कपड़े ख़रीद ले रहे हैं, शादी का मौसम है। तो अब इस तरह से इन्होंने क्या किया है, जो कस्टमर अच्छा ख़रीद रहा है उनको तो चाय वाय ये सब पूछ रहे हैं बाकायदा शोरूम वाले, और बैठा कर चाय वाय पिला रहे हैं बाकायदा, जो है समोसा खिला रहे हैं। तो इस तरह से वो कुछ स्पेसिफिक, अब हर कस्टमर को तो खिलाएंगे नहीं, ये 500 का सामान लेके गया तो उसको चाय पानी नाश्ता करा रहे हैं। तो उस तरह से नहीं, कुछ अच्छे कस्टमर जो कि एक अच्छा अमाउंट आपको दे के जा रहे हैं हर महीने या हर 6 महीने पे, तो आपका वो मतलब फिक्स कस्टमर हो गया। अब आप जान रहे हैं कि हर 6 महीने पे आएगा यार, मतलब 40-50 हज़ार कपड़े ले जाएगा। तो इस तरह से आप उसको चाय नाश्ता पानी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो कैपिटल का यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही इंसान पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको मालूम है कि साल में वो 1-2 लाख के कपड़े तो ले ही जाने वाला है मेरी शॉप से। तो इस तरह से कुछ आपके फिक्स कस्टमर भी हो गए हैं, कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसको जो कस्टमर आ रहा है उनको सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आधा 1 घंटा वो बैठ रहा है आपके एसी रूम में, बैठ रहा है बढ़िया। देयर इज़ एन डिटोरिएशन इन द मैनेजमेंट, तो डिटोरिएशन है मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल XYZ लिमिटेड की है। डिटोरिएशन मैनेजमेंट में डिटोरिएशन हो रहा है, मतलब कि घट रहा है मैनेजमेंट, उतना अच्छा नहीं, उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है मैनेजमेंट आपका। व्हाट डज इट टू रिफर टू, डेटर्स कलेक्शन पीरियड हैज़ इंक्रीज, तो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिटोरिएटिंग मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल XYZ, व्हाट डज इट रिफर, ये किसको रिफ़र कर रहा है, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड हैज़ इंक्रीज। तो डेटर का कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो अब मैनेजमेंट डिटोरिएट हो रहा, तो इसका मतलब जो कर्जदार है, कर्जा जिससे आपने लिया है वो कलेक्ट आप नहीं कर पाए, कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जो है डेप्ट को पे नहीं कर रहा, डेप्टर कलेक्शन पीरियड हैज़ इंक्रीज, जो कर्ज आपने लिया उसको पे करने में इजी नहीं हो रहा है आपको। डिटोरिएशन एंड मैनेजमेंट इन वर्किंग कैपिटल, जिस वर्किंग कैपिटल के साथ आपने XYZ लिमिटेड कंपनी शुरू की है, ये उस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका डेटर कलेक्शन पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उस लोन को जो आपने लिया है आप उस पीरियड ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप उस सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड में उस लोन को पे करने में पेबल नहीं हैं, तो डेटर कलेक्शन पीरियड आपका बढ़ता चला जा रहा है। रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज टू स्टडी
to study the liquidity, turnover, profitability, etc. of a firm. What is a debt equity ratio? Debt means होता है कर्ज, इसे debt पढ़ते हैं, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन डेट. इस डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी सॉल्वेंसी. तो देख लेते हैं. रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, जो तरलता है टर्नओवर में, तारतम्यता, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एक फ़र्म की, किसी भी फर्म की. डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी सॉल्वेंसी. तो सॉल्वेंसी के बारे में पता करने के बारे में उसकी स्टडी की जाती है. डेट इक्विटी रेशियो हेल्प करती है सॉल्वेंसी के बारे में. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, टर्नओवर नहीं है. फाइन. तो